नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कल तक फाइनल रिपोर्ट देने के लिए। ऐसे में आपको बताएं, सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून का वक्त मांगा था। वहीं सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट एसबीआई की बॉन्ड को खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी भी शामिल है। और इस पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। तो देखा आपने किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा फिर एक बार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 12 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने का आदेश दिया है, जिस पर अखिलेश यादव का भी बयान अब सामने आ गया है। आपको बताएं, सपा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जताई है और कहा है कि बीजेपी के बाद अब संसाधन बहुत ज्यादा है, जिससे लोकतंत्र प्रभावित होता है। पहले देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल यह है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला हुआ तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, या जो साथी इस बात को चाहते हैं कि जनता जाने, तो मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जानेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी पे जो आए हैं या अन्य दलों पे जो आए हैं वो किन किन के माध्यम से पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सूचना आ जाएगी, लेकिन क्या बीजेपी जनता को जानने देगी? बीजेपी की ताकत झूठ बोलना है। 2022 में हमने कम संसाधन में बीजेपी का मुकाबला किया, जबकि बीजेपी के पास संसाधन बहुत है। इससे लोकतंत्र प्रभावित होता है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी इस पर निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बताएं, राहुल गांधी ने भी चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये सारे लोकतंत्र को खत्म कर रही है, उन्होंने कहा कि सोमवार को मैंने दावा किया था कि पीएम मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। वहीं राहुल गांधी ने ये भी बोला कि एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, कहा कि पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने वाले और वायदा करने वाले सत्ता में आई सरकार अब अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी होते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी ने एक हैंडल में आगे लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है, जो भ्रष्टाचारी उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोल कर रखेगा। वहीं नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। आपको बताएं, क्रोनोलॉजी स्पष्ट है कि चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, प्रोटेक्शन लो, चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार, आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार।
इस तरीके से राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाजपा की पोल खोली है, क्या वो सही है या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।